नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोटर टेस्टिंग मशीन के बारे में। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक मोटर डायनेमोमीटर किस तरीके से काम करता है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कैसे वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर सेट किए जाते हैं, किस तरह की रिपोर्ट देखने को मिलती है, आखिर में क्या क्या चीज़ें हम उसमें चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए मशीन पे चलते हैं और चेक करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट सेटअप है हमारी मोटर टेस्टिंग मशीन का। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा मेन बेड है और ये हमारा कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन है। तो अब फटाफट से बात कर लेते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन कौन सा कंपोनेंट किस काम में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ्लूइड टैंक है, जहाँ से कूलिंग फ्लूइड इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर जाता है और आउटलेट वाल्व के थ्रू बाहर आता है, जिससे कि जो हेड यूनिट है वो कूल रहती है, क्योंकि पूरा लोड इसी पे आता है। इसी में हमारी मोटर लगी हुई है, सारे सेंसर लगे हुए हैं, लोड सेल्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये कंट्रोल यूनिट पूरी गर्म हो जाती है। तो ये ठंडी रहे, इसके लिए यहाँ से फ्लूइड की सप्लाई रेगुलेट होती है अंदर की तरफ। यहाँ एक कूलिंग फैन भी लगा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं इस मेन बेड की। ये हमारा मशीन बेड है, एकदम सेम अरेंजमेंट है जैसा कि लेथ मशीन में होता है। ये हमारा हेड स्टॉक हो गया, ये हमारा टेल स्टॉक हो गया। हेड स्टॉक हमारा फिक्स रहता है, मूव नहीं करता लेफ़्ट राइट, और जो ये है हमारा टेल स्टॉक, ये मूव करता है इन स्लाइड्स पे। हैंड व्हील की सहायता से हम यहाँ पे इसे आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने एक BLDC हब मोटर को इस पर माउंट किया हुआ है। यहाँ पे BLDC हब मोटर जैसे ही रोटेट करेगी तो हेड की जो ये आर्म है ये भी साथ में रोटेट करेगी और सारा का सारा डाटा इस हेड में जाएगा और कम्युनिकेशन केबल्स के थ्रू वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। वर्किंग की बात डिटेल में बाद में करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में मशीन की। टेल स्टॉक को हम सेट करके उसे फिर हैंड लीवर से लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपने कंपोनेंट को अच्छे से बांध सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे मशीन की कंट्रोल यूनिट। ये हमारी मेन कंट्रोल यूनिट है, जहाँ पे पावर सप्लाई का नॉब है, पावर सप्लाई का इंडिकेशन है, मोटर ऑन का इंडिकेशन है, इमरजेंसी स्टॉप का बटन है। नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे पास डायनेमोमीटर कंट्रोलर है और इस तरफ हमारे पास DC पैरामीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे DC के पैरामीटर दिखाई देंगे और यहाँ से हम सेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर है। तो ये पावर सप्लाई है इस मशीन की, इसी के थ्रू पावर मिलती है मोटर को, और जितने भी वोल्टेज की मोटर है उतनी वोल्टेज को हम सेट करके पावर सप्लाई की आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी कंट्रोल यूनिट है और सब कुछ हमें दिखता है इस मॉनिटर पे। और यहाँ पे हमने एक कस्टमाइज टेबल बनाई हुई है, जहाँ पे कंट्रोलर रखा हुआ है और थ्रॉटल की एक आर्म बना के उस पर थ्रॉटल को फिक्स किया हुआ है। अब फटाफट से देख लेते हैं इस मशीन की वर्किंग प्रिंसिपल को कि ये किस तरीके से काम करती है, कैसे हमें इसे सेटअप करना होता है। तो यहाँ पे मेन पावर सप्लाई को हम यहाँ से ऑन कर देंगे। यहाँ से सारे ही पॉइंट्स फिर ऑन हो जाएंगे मशीन के। और इधर जो हमारा पावर सप्लाई की नॉब है इसे हम ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। सिस्टम में भी यहाँ लाइट आ गई है, मॉनिटर हमारा जल गया है, लेकिन हमें कंप्यूटर को ऑन करना होगा। तो यहाँ से कंप्यूटर को ऑन किया हमने, इसे लॉक कर दिया और अब यहाँ पे कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं कंप्यूटर ऑन होने का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है, अब यहाँ पे डायनेमोमीटर कंट्रोलर को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद DC पैरामीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। इस स्टैंड बाय स्टार्ट बटन को प्रेस और होल्ड करेंगे 3 सेकंड तक और वैसे ही ये ऑन हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहे हैं। तो वोल्टेज हमारे पहुँच चुके हैं 72। तो 72 वोल्ट्स की ये मोटर है, इसलिए 72 वोल्ट्स पे हमने इसको सेट किया हुआ है।
अब ये पावर सप्लाई ने अपनी पावर देना स्टार्ट कर दिया है। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मोटर को रन करेंगे और एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्विक से कनेक्शन दिखा देता हूँ और माउंटिंग दिखा देता हूँ मोटर की कैसे की हुई है। तो ये BLDC हब मोटर डिस्क वाली है, तो इसका फ़ायदा हमें मिल गया और हमने 2 बोल्ट्स के थ्रू इन होल में इन फास्टनर्स को डाल के इसको फिक्स कर दिया है और ये एकदम रिजिडली फिक्स हो गई है। अब ये कहीं नहीं जाएगी। और जो इसकी केबल है ये यहाँ पे चली जाती है इस जंक्शन बॉक्स में और ये कंट्रोलर और मोटर के कनेक्शन हो गए और यहाँ पे हमारा मोटर के हॉल वायर के कनेक्शन हो गए। और ये जो पावर सप्लाई है जो मशीन से आ रही है वो पावर सप्लाई यहाँ इस कंट्रोलर में चलेगी पावर सप्लाई में। और ये थ्रॉटल के कनेक्शन होगा। यहाँ पे थ्रॉटल का हमने यहाँ पे कपलर लगाया हुआ है। तो अब हमारा ये सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है। अब सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हमें काम करना होता है। तो ये मल्टीटेस्ट सॉफ्टवेयर को हम ऑन करेंगे और जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे इस तरह की विंडो हमें दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ विंडो पे डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं। टॉर्क दिया है, वोल्टेज दिया है, स्पीड दिया है, करंट दिया है, आउटपुट दिया है, इनपुट दिया है, ये सभी एफिशिएंसी भी दी है। ये सारा लाइव भी हमको दिखेगा और बाद में जो रिपोर्ट जनरेट होगी उसमें भी हम देख सकते हैं। तो वोल्टेज आप देख सकते हैं सेम 72 वोल्ट्स आ चुका है। यहाँ पे पॉइंट्स का कुछ एरर है लेकिन वो 72 वोल्ट्स ही है। और ये टॉर्क अभी मोटर चली नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2.2 दिखा रहा है, बाद में ये बढ़ जाएगा जैसी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम स्टार्ट बटन को दबा के टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने टेस्टिंग को स्टार्ट किया तो मोटर ऑन हो गई। अब हम थ्रॉटल को दे सकते हैं और जैसे हमने थ्रॉटल को ऑन किया आप देख सकते हो कि मोटर ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली लोड्स अप्लाई करती है, ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड जो है मोटर की वो कम करती है, उसको बढ़ाती है, घटाती है। बस हमें क्या करना है, थ्रॉटल को फुल रखना है। तो अभी हम मैक्सिमम एफिशिएंसी पे इसे चेक करेंगे, मैक्सिमम पावर आउटपुट पे चेक करेंगे, इसलिए हम इसे थर्ड मोड पे चेक कर रहे हैं जहाँ पे ये सबसे तेज़ चलती है। तो अब देखते हैं। तो अभी आप देखना मोटर की जो आवाज़ है, ये जो मोटर की आवाज़ बदल रही है वो इसकी लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल रही है। जैसा जैसा यहाँ पे हेड से लोड पड़ रहा है, थ्रस्ट लोड पड़ रहा है, एक्शियल लोड पड़ रहा है, उस लोड के अकॉर्डिंग इसकी आवाज़ बदल रही है और स्पीड भी कम ज़्यादा हो रही है। जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं ना रोड पे, तो हम कभी फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, कभी उससे उतरते हैं, कभी लोडिंग कंडीशन में चलते हैं, कभी आइडल कंडीशन में चलते हैं, कभी लोड नहीं होता ज़्यादा, कभी लोड होता है, कभी एकदम से ब्रेक मारते हैं, कभी गड्ढे में से निकालते हैं। तो जो कंडीशन होती है ना हमारी पीक पावर की, पीक लोड की, नॉमिनल पावर की, नॉमिनल लोड की, तो वो सारी कंडीशन यहाँ पे सिमुलेट हो जाती हैं और वो सब कुछ हमें रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मोटर की स्पीड भी कम ज़्यादा हो रही है और मोटर की आवाज़ भी बदल रही है यहाँ पे। अब हमें इंतज़ार करना है कि कब ये मोटर ऑफ होती है ऑटोमेटिकली और फिर यहाँ पे डाटा क्रिएट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ग्राफ भी बनना चालू हो गया है और यहाँ पे टॉर्क अभी फ़िलहाल 71 आ रहा है, स्पीड आ रही है राउंड्स पर मिनट में, करंट आ रहा है 40 एम्पियर्स। अब यहाँ पे मोटर की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है और ये कुछ ही सेकंड्स के बाद बंद हो जाएगी। थ्रॉटल मैंने घुमाया हुआ है, मोटर बंद हो गई है और यहाँ पे आप देखिए ग्राफ भी आगे बढ़ना बंद हो गया है। यहाँ पे भी वैल्यूज़ 0 आ गई हैं। टॉर्क की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट है, वोल्टेज बाय डिफ़ॉल्ट जो नीचे से सेट है। यहाँ पे मोटर का इंडिकेशन जो ऑन हो गया था वो भी ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं।
यहाँ पे हम जैसे ही प्रिंट करेंगे इस रिपोर्ट को तो यहाँ पे ये रिपोर्ट बन के आ गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ वही सेम ग्राफ आ रहा है और यहाँ पे टेबल की फॉर्म में हमें डाटा मिल रहा है कि नो लोड कंडीशन में क्या टॉर्क था 2.2, और जब मैक्सिमम एफिशिएंसी थी, यहाँ पे आप एफिशिएंसी देख सकते हैं, जो ये एफिशिएंसी है मैक्सिमम 98.8% एफिशिएंसी आई है मोटर की, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी निकल के आई है। यहाँ मैक्सिमम पावर आउटपुट जो आई है वो पावर आउटपुट में आप देख सकते हो 1500 वाट की मोटर है, क्योंकि नॉमिनल जो है इसका 1500 आता है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी आई है नॉमिनल पावर आउटपुट पे, जो कि थी 1552, और मैक्सिमम आउटपुट आई है हमारी 2519, और वोल्टेज वही 72 रहा है। और यहाँ पे करंट जो मैक्सिमम कंज्यूम हुआ है वो 40 एम्प्स हुआ है। एकदम एग्जैक्टली जो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स आए हैं। अगर आप भी यूज़ करते हैं डायनोमीटर को तो वहाँ पे पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, तो ये जो मैंने मोटर लगाई है उस हिसाब के पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी 98 मिल गई, मैक्सिमम पावर आउटपुट 2519 मिल गया, मैक्सिमम टॉर्क 101.2 न्यूटन मीटर का मिल गया, और एट द एंड हमें ये सारे रिज़ल्ट मिले हैं। तो इस तरीके से रिपोर्ट क्रिएट हुई है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर को टेस्ट किया और वहाँ पे कैसे कैसे हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आई कि मोटर का टॉर्क कितना है, पावर आउटपुट कितनी है, क्या उसमें कंजप्शन हुई है, क्या उसकी एफिशिएंसी निकल के आई है, क्या उसकी रेटेड पावर थी, क्या उसकी पीक पावर थी, सब कुछ हमने जाना। और एक बहुत ही शानदार मशीन है, एक मोटर टेस्टिंग मशीन। इसकी जो कीमत है वो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आती है अगर हम किसी बाहर कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं। इंडिया में फ़िलहाल ये बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।